हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी गुड। साथ ही साथ मैं आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नरेशन के 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ सेंटेंस के बारे में भी हम बताए थे आप लोगों को कि जब रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंटेंस हो अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार अगर 5 सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चेंजेस होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेंटेंस के बारे में और वह सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आता है, कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलो हम लोग अपना इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या क्या चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है मीन्स से या सेज लगा हुआ रहेगा और सेज या सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, सेज या सेज को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला टॉपिक है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है, से ऑब्लिक सेज लगा हुआ है मीन्स प्रेजेंट का पार्ट है और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है और ना ही हमें ऑब्जेक्ट लगाने की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, से या सेज जो भी है इसको से या सेज को सेम से या सेज में ही उतार देते हैं। इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। लेकिन से या सेज के बाद अगर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है या फिर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया है तो आपको क्या करना होगा, अपने से उचित ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और जब आप अपने से उचित ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो से या सेज मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे, टेल या टेल्स में चेंज कर दोगे। ठीक है, वो हम देखते हैं। मान लेते हैं से या सेज के बाद अगर क्या लगा हुआ है, 2+ ऑब्जेक्ट लगा हुआ। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लगा है या फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो से या सेज को हम क्या करेंगे, टेल ऑब्लिक टेल्स प्लस हम किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज लगा है और से या सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है या नहीं लगा हुआ है और ना ही हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, से या सेज को से या सेज में ही उतार देते हैं। बट अगर से या सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा और अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टेल या सेज 2 को हम किस में बदल देंगे, टेल या टेल्स में बदल देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये समझ में आ गया। अगला टॉपिक है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कहने का मतलब सेड। अगर मान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है और सेड के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बार बार मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हम कब लगाएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं है और ना ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में सेड को हम क्या करेंगे, सेड में ही उतार देंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो ये सेड हमारा किस में उतर जाएगा, सेड में ही उतर जाएगा। यहाँ तक आपका जो वह टॉपिक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर सेड या सेड 2 के बाद अगर क्या लगा हुआ है, सेड या सेड 2 के बाद अगर लगा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इसको हम बदल देंगे टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। टोल्ड के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेड या सेड 2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो सेड 2 को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं और इसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में दिया रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन दिया रहेगा तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि हम अपने से क्या करेंगे, उचित ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये आपका हो गया प्रेजेंट, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट में है। अब हम लोग देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस में दिया हुआ है, फ्यूचर में दिया हुआ है तो हम किस तरह से चेंज करेंगे वो आप ध्यान से समझो। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में रहेगा कहने का मतलब है
ये हो गया 3। 4 पॉइंट हम देखेंगे कि अगर इसमें शैल ऑब्लिक क्या लगा है, विल लगा हुआ है, और प्लस क्या इसमें जो ऑब्जेक्ट से लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, शैल ऑब्लिक विल को हम शैल ऑब्लिक विल में ही रहने देंगे। इसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है या ऑब्जेक्ट लगाने की अगर हम जरूरत पड़ रही है हमें, तो वो हम क्या करेंगे, शैल ऑब्लिक विल प्लस से को हम बदल देंगे टेल में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आप देखो कि अगर मान लेते हैं शैल ऑब्लिक विल के बाद से लगा हुआ है, या और साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया है, या ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़े, वो हम कैसे जानेंगे, तो जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, और डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकंड पर्सन दिया रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। जब इनडायरेक्ट बदलोगे तो अपने से हम क्या करेंगे, उचित ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे वहां पर। तो ये अब देखो शैल ऑब्लिक विल प्लस से प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है। तो अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो से को हम से बदल देंगे, से 2 को बदल देंगे हम टेल में बदल देंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेंटेंस होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस टेल प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पे रहता है, कहने का मतलब से या सेज रहेगा, और उसके बाद क्या लगा हुआ रहता है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं रहेगा, और ना ही ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, तो से या सेज को हम से या सेज में उतार देंगे। लेकिन से या सेज के बाद अगर हमारा 2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, या ऑब्जेक्ट लगाने की अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो से या सेज को हम क्या करेंगे, हम टेल या टेल्स में बदल देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जब पास्ट में रहेगा, कहने का मतलब सेड लगा हुआ रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो सेड को हम क्या करेंगे, सेड में उतारेंगे। बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाने की अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो अपने से उचित ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सेड या सेड 2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम टोल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पहले से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो और भी अच्छा है, हम सेड या सेड 2 को किस में बदल देते हैं, टोल में बदल देते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। मान लो ये फ्यूचर में दिया है, ना ये प्रेजेंट में, ना ये पास्ट में, ना ये किस में, फ्यूचर में, मीन्स शैल विल प्लस से दिया हुआ है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, शैल विल प्लस से ही हो जाएगा। इसमें हम उचित ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर शैल विल के बाद से लगा है और ऑब्जेक्ट हमें जो नहीं दिया है, हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके बाद भी हम शैल विल प्लस टेल का यूज करेंगे। या फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, से को हम बदल देंगे टेल में, उसके पहले शैल विल हो जाएगा। और अगला हमारा टॉपिक है, 6 टॉपिक है, कोमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा। कोमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, तो दैट का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक है कोमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा। मान लो अगर हमारा कोमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसके जगह पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। कब दैट का यूज करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में होगा। इंपरेटिव का हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जो भी बाकी 4 सेंटेंस है, उन सेंटेंस को हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान दो असर्टिव सेंटेंस का, इन सभी पॉइंट्स को याद करो। हमारा लेक्चर 1 से जो हमारा पहला वीडियोस है जो मैंने अपलोड किया है इस चैनल में, वहाँ से आप देखना शुरू करो। जब तक आप पहला वीडियो से अगर आप देखना शुरू नहीं करोगे, ये टॉपिक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप शुरू से आप देखना स्टार्ट करो, आपका हर एक टॉपिक आपका चुटकियों में बनेगा आपका। तो ये आपका टॉपिक्स था, ये सभी आपके रूल्स थे। ये जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो क्या क्या हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, और कोमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा में क्या चेंज होगा, ये इसके पॉइंट्स था। टोटल 6 पॉइंट्स मैंने बताया, और वो 4 पॉइंट्स भी मैंने बताया था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि कब पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे, केस को हम कैसे चेंज करते हैं, वर्ब ऑब्लिक टेंस को कैसे चेंज करते हैं, सम अदर वर्ड्स को हम कैसे चेंज करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी जो होगा
समझ में आ जाए। छोटा छोटा टॉपिक्स प्रत्येक दिन मैं लेकर के आऊँगा, सारा टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। आप जब थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक है। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल एक हम देखते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल, कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। आज से हम लोग वही चेंज करना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहला देखो एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम हैप्पी। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल, राम सेड आई एम हैप्पी। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर देखेंगे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया, असर्टिव से दिया गया है, और इसमें भी हमारा सेकंड पर्सन नहीं है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया ही नहीं है तो अपने से उचित ऑब्जेक्ट को हमको लेने का भी जरूरत नहीं है, ये सेम उतर जाएगा। सेड या सेड टू कम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? बिकॉज असर्टिव सेंटेंस का जो किसमें है असर्टिव सेंटेंस, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह किसमें है, असर्टिव में है। इसीलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है, और ये मैं रूल में भी आपको बता दिया हूं, तो यही कंडीशन है कि कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो अब देखो कैसे बदलते हैं। ये हो जाएगा हमारा राम सेड या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये किस में बदल जाएगा, सेड या सेड में ही रहेगा। कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका यूज करेंगे, दैट में ये बदल देंगे। और फर्स्ट पर्सन हमारा चीज देखो फर्स्ट पर्सन है। अब हम जो 4 पॉइंट्स बताए थे उसमें आ जाओ। अब आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम बोल रहा है आई एम हैप्पी। तो राम ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर सिंगुलर नंबर किसके अनुसार चलेगा, ही के अनुसार चलेगा। इसीलिए आई बदल जाएगा ही में। आई हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो राम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा, इसलिए वहां पर क्या होगा, ही होगा। अब हमारा देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जब प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब यहां पर देखो आई एम हैप्पी, जब इज, एम, आर, हैज, हैव जब सेंटेंस में अकेले आता है, जब इसके बाद और मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता, तो वही इज, एम, आर, हैज, हैव हमारा V1 या V5 का काम करता है, और इस तरह से वो हमारा कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यही हमारा इज, एम, आर को वाज वर्ब में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ही वाज हैप्पी। इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल बनेगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, विपुल said to me, I will give you some books tomorrow। ये एग्जाम्पल है कि आई विल गिव यू सम बुक्स टुमारो। ये देखो विपुल सेड टू मी, विपुल ने किसको कहा, मुझे कहा कि मैं आपको कल क्या करूंगा, कुछ किताबें आपको दूंगा। आई के साथ विल का मतलब है कि वो श्योर देगा वो किताबें मुझे। तो इस तरह से मैं उनको, विपुल ने कहा कि मैं तुम्हें जो है कल कुछ किताबें दूंगा, श्योर दूंगा, इसलिए आई के साथ सेल का यूज नहीं किया गया है। आई के साथ किसका यूज किया गया है, विल का यूज किया गया। तो अब देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान दो। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का इसमें सेकंड पर्सन रहे या ना रहे, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, और जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड या सेड को आराम से हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। क्यों टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें है, असर्टिव में है। इंट्रोगेटिव में रहता तो आस्क का यूज करते, इंपरेटिव सेंटेंस रहता तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वो हम टॉपिक में अभी चलेंगे। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस रहता तो एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता तो विश्ड का, प्रे का, कर्स का, ये सभी का चेंज करते हैं हम, तो वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब असर्टिव में रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम किसको बदल देंगे, टोल्ड में। कब टोल्ड में बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच के जब हमारा क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो या ऑब्जेक्ट लगाने की जब हमें जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ये सेंटेंस होगा विपुल टोल्ड मी
इसके बाद कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका यूज करेंगे, दैट का। आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा, विपुल के अनुसार। विपुल के अनुसार क्या होगा, ही होगा। और इसके बाद देखो ये हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में, तो इसको भी सभी को पास्ट में करेंगे तो आई विल बदल जाएगा। सैल विल के समझ जाता है, सूड वुड में, तो विल का हो जाएगा हमारा वुड। इसके बाद क्या हो जाएगा, गिव। यू हमारा सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद क्या होगा, इधर हमारा कोई चेंज नहीं होगा, सम बुक्स। और चेंज ऑफ सम अदर वर्ड में मैंने बताया था टुमारो, ठीक है, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। इस तरह से हम चेंज करेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल्स था। लेकिन जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में क्या रहेगा, कोई यूनिवर्स किसी ट्रूथ का पता चलेगा, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, साइंटिफिक फैक्ट्स से अगर कुछ लगा हुआ हो। अगर मान लो अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर रहता कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पर रहता कि अ बैड मैन क्वारल विथ हिज टूल्स। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे हमें ट्रूथ का पता चलता है। 2 and 2 = 4। इस तरह के अगर आपके एग्जाम्पल्स अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रहेगा जिससे हमें ट्रूथ का पता चलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, किसी भी में रहे, तो इनडायरेक्ट बातें से हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ये भी आप 4 पॉइंट्स याद रखना। इस जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस रहता है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारे वीडियोस को आप जो और ज़्यादा आप जो देखेंगे और इसको आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। मैं ये आपको जो मैं बताऊंगा कि हमारे हर एक लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। जब भी अगर आप इंग्लिश के हर एक टॉपिक को अगर आप देखोगे, आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप चुटकियों में वो क्वेश्चन को बना लोगे। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप होली में आपके स्कूल्स भी छुट्टी होंगे, तो आप जितना अगर आपके पास टाइम मिल पाता है तो आप क्या करो, हमारे लेक्चर वीडियो को आप देखो, अपने दोस्तों को भी आप बताओ, जिसके से आप क्या करो, ये वीडियो आप समझ जाओ, हर एक टॉपिक्स को आप समझो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करें, क्या आपको समझ में नहीं आया, उससे रिलेटेड लेकर मैं क्या करूँगा, एक अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा और आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।